जीवन में हर अनुभव और हर कदम की एक गहरी अहमियत है। जैसे पत्थर से ठोकर खाकर कोई बड़ा आदमी बन सकता है, वैसे ही कठिनाइयां और संघर्ष हमें सिखाने के लिए होते हैं। अगर कोई पत्थर की ठोकर खाकर भगवान बन सकता है, तो हम भी अपने संघर्षों से उभरकर किसी महान कार्य में संलिप्त हो सकते हैं। हां और नहीं दुनिया के सबसे छोटे शब्द हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल सच्चे मन से करना चाहिए, क्योंकि ये शब्द न केवल हमारी दिशा तय करते हैं, बल्कि हमारी पहचान भी बनाते हैं। जब कोई आपसे नाराज हो और यह सोचता हो कि आप उसे मनाएंगे, तो उस घमंड को कभी टूटने मत देना। आपकी शांति और खुशियां तब बनी रहती हैं जब आप दूसरों की खुशी से जलते नहीं और अपने दुखों को किसी के सामने नहीं बताते। यह मानसिक संतुलन और समझदारी हमें सिखाती है कि जीवन को कैसे जीना है। जो मनुष्य अहंकार और गलतफहमी में उलझा रहता है, वह अक्सर महत्वपूर्ण चीजों से दूर हो जाता है और छोटे मुद्दों में ही खो जाता है। एक व्यक्ति जो रोजमर्रा की जिंदगी में उलझन महसूस करता है, उसकी समस्याएं बढ़ती जाती हैं। दूसरों की अपेक्षाएं, सफलता की बेचैनी और लगातार दौड़ में रहने से जीवन में तनाव बढ़ता है। लेकिन एक दिन वह समझ पाता है कि असली शांति और सच्चा मन वही होता है जो काम करता है, न कि केवल सफलता के पीछे दौड़ता है। यह उसे तब समझ में आता है, यदि तुम स्वयं पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। जीवन में सबसे पहला विश्वास स्वयं पर होना चाहिए। अपने आप को बदलने की कोशिश करो, भविष्य अपने आप बदल जाएगा। परिवर्तन बाहरी दुनिया से नहीं, भीतर की सोच से होता है। हर व्यक्ति जन्म से ही किसी न किसी कार्य में चैंपियन होता है, बस उसे अपनी क्षमताओं का पता चलने में समय लगता है। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते, वे अपने जीवन में कुछ भी नहीं बदल सकते। इसलिए परिवर्तन को अपनाओ, सीखते रहो और अपने विचारों को ऊंचा उठाओ। याद रखना, हजारों खोखले शब्दों से बेहतर एक ऐसा शब्द होता है जो शांति लाए। हम जो कुछ भी हैं, वह हमारे आज तक किए गए विचारों और कर्मों का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या कार्य करता है, तो उसे अंततः कष्ट ही मिलता है, क्योंकि नकारात्मकता केवल दुहक को जन्म देती है। तुम डूब सकते हो या फिर आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हो, यह पूरा निर्णय तुम्हारा है। जीवन का हर मोड़ तुम्हें दो रास्ते देता है, या तो तुम बीते हुए दर्द में खो जाओ या उनसे सीख कर आगे बढ़ो। तुम्हारा दर्द तब तक ठीक नहीं होगा जब तक तुम वहां जाना नहीं छोड़ते जहां से तुम्हें तकलीफ मिली थी। कोई इंसान तुम्हें दर्द नहीं देता, दर्द देती है तुम्हारी उसके प्रति उम्मीदें और बेइंतहा मोहब्बत। इसीलिए जब किसी से अपेक्षाएं बढ़ने लगें, तब खुद को संभालो और इस सत्य को स्वीकार करो कि प्रेम तभी सुखद होता है जब उसमें संतुलन हो। अब भी सोचता हूं तेरे बारे में, मगर अब तुझे अपनी जिंदगी में नहीं चाहता। दिल टूटा जरूर है, लेकिन फिर भी मैं ठीक हूं। जैसे कुछ रिश्ते और कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, वैसे ही एक दिन यह दर्द भी चला जाएगा। यदि सच्ची मोहब्बत करने के बाद भी कोई तुम्हारा नहीं बनता, तो समझो कि वह तुम्हारे भाग्य में था ही नहीं। ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाना ही श्रेष्ठ है। जो तुम्हारे साथ न्याय नहीं कर सकता, वह तुम्हारे जीवन में रहने योग्य नहीं है। स्वयं को ऊंचा उठाओ, अपने आत्मबल को मजबूत करो और यह समझो कि जीवन का हर अनुभव तुम्हें एक नई दिशा देने के लिए आता है। जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमें खुद से सवाल करना पड़ता है, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? यह वह समय होता है जब हमें अपनी सच्चाई से सामना करना पड़ता है, और तभी हम सही मायनों में जीवन की सच्चाई को समझ पाते हैं। जब आप अपने आप से ईमानदार रहते हैं, तो आप जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सपने ही वह दिशा होते हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, और उन्हें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जिंदगी में किसी भी चीज से समझौता किया जा सकता है, लेकिन अपने सपनों से नहीं, क्योंकि शेर शिकार करते समय चिल्लाते नहीं हैं। और उसी तरह हमें अपने लक्ष्य की ओर चुपचाप और मजबूत कदम बढ़ाना चाहिए। सफर के मजे लीजिए, क्योंकि मंजिल तो सबकी एक दिन शमशान ही होती है। अगर कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होइए, क्योंकि यही लोग आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। आपको ऐसे इंसान की जरूरत नहीं है जो सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके साथ हो। खुशनसीब होते हैं वह लोग जिनका प्यार और इज्जत दोनों ही उनके दिल में होती है। अगर आप सरलता से लोगों से मिलते हैं तो आपकी कीमत घट सकती है, क्योंकि आजकल लोग दिल नहीं बल्कि घर देखकर मेहमान बनते हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो इन 5 बातों पर ध्यान दें।
बीते हुए वक्त को भूल जाओ, वर्तमान में जियो। भविष्य की चिंता न करो। खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करो। अपने काम को टालना बंद करो। सार्थक और प्रभावी उपदेश वही है जो केवल वाणी से नहीं बल्कि अपने आचरण से दिया जाता है। हमें सहनशीलता रखनी चाहिए, साथ ही मौके पर कहना भी चाहिए और शांति से रहना भी। हर सुबह खुद से कहो, मुझे पता है मेरे पास अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने की पूरी क्षमता है। इश्क इतना करना चाहिए कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक ना बने। मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी नहीं। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मरना। यह एक नया दौर है जहां आज आप हो तो कल कोई और हो सकता है। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। कभी किसी को मजबूर मत करो कि वह तुम्हें याद करे, क्योंकि कभी कभी खामोश रहकर देखो कि उसकी लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है। और चुप रहना हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि कुछ बातें शब्दों से नहीं शांति से समझी जाती हैं। घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर आओ, क्योंकि यही वह स्थान है जहां परिवार की असली ताकत है। यहां विश्वास पहले टूटता है और फिर रिश्ते में दरार आती है, लेकिन असली दर्द इंसान का दिल सबसे पहले टूटता है। अगर रिश्ते में ईमानदारी, विश्वास और समझदारी है तो इनका पालन करने के लिए कोई वचन, कसम, नियम या शर्तों की जरूरत नहीं होती। जब आप दिल से किसी के साथ होते हैं तो रिश्ते खुद ब खुद मजबूत हो जाते हैं। मेरे अल्फाज मेरी जिंदगी है, वे गुजरते वक्त की हकीकत है। मैं जिनसे हर रोज जूझता हूं और जिनसे हर रोज सीखता हूं। यही हाल है, क्योंकि जो कुछ भी हम इस दुनिया में इकट्ठा करते हैं वह सब यहीं रह जाता है। लेकिन क्या होता अगर हम सब कुछ साथ ले जा पाते? जीवन में कभी ऐसा वक्त आता है जब हम सोचते हैं कि क्या होता अगर हमारे पास सब कुछ होता, लेकिन वह चीजें सिर्फ यहां तक ही सीमित रहती हैं। विवाह करना बड़ी बात नहीं है, विवाह के बाद सुखी रहना बड़ी बात है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वतंत्रता प्रेम से अधिक मूल्यवान होती है। जब आप किसी की स्वतंत्रता छीनते हैं तो प्रेम धीरे धीरे कम होने लगता है। आजकल लोग अक्सर पूछते हैं, क्या किया है तुमने मेरे लिए? लेकिन कभी भी अपने दिल से यह सवाल न पूछो। अगर किसी ने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया है तो वही आपके लिए सबसे बड़ा उपहार है। जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया। हमें कभी भी अपने आप को किसी का आदी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इंसान कभी कभी बहुत खुदगर्ज हो सकता है। यह भ्रम मत पालो कि जब सारे दुख समाप्त हो जाएंगे तब तुम्हारा मन प्रसन्न होगा। वास्तविकता तो यह है कि यदि तुम मन को प्रसन्न रखना सीख लो तो सारे दुख स्वतः ही दूर हो जाएंगे। मनुष्य का सुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि उसके अपने विचारों से उत्पन्न होता है। कोहरे ने एक अनमोल सीख दी, जब जीवन में कोई रास्ता स्पष्ट न दिखे तो दूर तक देखने का प्रयास व्यर्थ है। धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाओ, मार्ग स्वयं खुलता चला जाएगा। जीवन में वही आगे बढ़ता है जो प्रतीक्षा नहीं करता बल्कि हर परिस्थिति में साहस के साथ कदम उठाता है। जो परिश्रम की सीढ़ियां चढ़ता है उसके भाग्य की रेखाएं स्वयं बदल जाती हैं। कर्म का सिद्धांत यही कहता है, जो प्रयासरत रहता है उसे उसका उचित फल अवश्य मिलता है। भाग्य केवल प्रतीक्षा करने वालों के लिए नहीं बल्कि निरंतर कर्म करने वालों के लिए बनता है। परमात्मा से इतना ही मांगो कि सुख मिले तो अहंकार न आए और दुख मिले तो आस्था न डगमगाए। जीवन संतुलन का नाम है। बहुत अधिक सुख भी पतन का कारण बन सकता है और अत्यधिक दुख भी विश्वास को कमजोर कर सकता है। इसलिए संभाव में रहो और प्रत्येक परिस्थिति को एक नई सीख की तरह स्वीकार करो। कुएं का जल सभी फसलों को समान रूप से मिलता है, परंतु हर फसल उसकी अपनी प्रकृति के अनुसार फल देती है। ठीक उसी प्रकार जीवन सभी को अवसर देता है, लेकिन हर व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो ही जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। बाहरी संसार तुम्हारे कार्यों का मूल्यांकन कर सकता है, लेकिन सच्ची नीयत केवल तुम्हारा हृदय और ईश्वर ही जानते हैं। इसलिए बाहरी दिखावे से अधिक आत्मविश्लेषण पर ध्यान दो। अपनी सहनशीलता को विकसित करो। छोटी छोटी घटनाओं से हताश मत हो, क्योंकि जो व्यक्ति सहनशील होता है वही जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करता है। चंदन तभी भगवान के मस्तक पर चढ़ता है जब वह घिस जाता है,
और जो घिसता नहीं वह केवल जलाने के काम आता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों से घबराता नहीं बल्कि उनसे सीखता है, वही सम्मान और सफलता प्राप्त करता है। परमात्मा किसी का भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर मोड़ पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने आचरण को उत्तम बनाओ और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते जाओ। एक तीर को तब तक पीछे खींचा जाता है जब तक उसे सही दिशा में छोड़ने की तैयारी न हो। यदि जीवन तुम्हें कठिनाइयों के साथ पीछे खींच रहा है तो घबराओ मत। समझ जाओ कि यह तुम्हें एक बेहतर दिशा में ले जाने की तैयारी कर रहा है। धैर्य रखो, अपने मार्ग पर अडिग रहो और स्वयं पर विश्वास रखो। यही सच्चे जीवन का सार है। रिश्तों का मूल्य समझो, लेकिन यह भी पहचानो कि आज की दुनिया में स्वार्थ ने कई रिश्तों को त्रस्त कर दिया है। सच्चे संबंध वही हैं जो स्वार्थ से परे हों और दिल से जुड़े हों। जीवन से प्रेम है तो इसे व्यर्थ की बातों में बर्बाद मत करो। याद रखो, जीवन समय से बना है और जो समय का आदर करता है वही सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद ले सकता है। रात की नींद की कीमत उन लोगों से पूछो जो सुबह उठकर मेहनत और संघर्ष से अपना जीवन जीते हैं। धन का असली मालिक वही है जो उसे सही दिशा में खर्च कर सके। बाकी तो संपत्ति के केवल चौकीदार हैं। बुरे वक्त में अक्सर ऐसे लोग भी सलाह देने आ जाते हैं जो खुद अपने जीवन में किसी दिशा में नहीं बढ़ रहे होते। लोग कहते हैं कि अच्छा दिल खुश रहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अच्छा दिल अक्सर चोट खाता है। इसके बावजूद वह दिल मजबूत होता है, क्योंकि सच्चाई और करुणा उसकी शक्ति है। सबसे सुंदर रिश्ते वही होते हैं जो तकरार के बाद भी केवल एक मुस्कान से फिर से जुड़ जाते हैं। जीवन में अगर तुम कभी गिरो तो याद रखो कि उठना तुम्हारा कर्तव्य है। सबसे बड़ी शुरुआत अक्सर सबसे बड़ी समस्या के भीतर छिपी होती है। दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को मत भूलो। खुद से बढ़कर कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो सकता। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो और संघर्ष में अडिग रहो। तुम्हारी सहनशीलता ही तुम्हारी असली ताकत है। नाराजगी इतनी भी गहरी मत करो कि भविष्य में समझौते की कोई जगह न बचे। जिंदगी को केवल उम्र के बीतने का नाम मत मानो, इसे हर क्षण में जीने की कोशिश करो। अमीरी केवल पैसे में नहीं, दिल की समृद्धि में होती है। आईने से नाराज मत हो, क्योंकि उसका काम केवल तुम्हारा चेहरा दिखाना है। खुद को स्वीकार करना और अपनी सोच को सकारात्मक रखना ही तुम्हारा सच्चा बल है। दुनिया में जितना मिला है उसकी कद्र करो। यह कृतज्ञता ही तुम्हें सच्चा आनंद देगी। जिंदगी में मिलने और बिछड़ने का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन जो लोग दिल से जुड़े होते हैं वे हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। यह याद रखना कि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो। तुम वही हो जो तुम खुद को मानते हो। तुम वही हो जो दुनिया तुम्हें मानती है, और तुम वही हो जो वास्तव में हो। अपनी सच्चाई को पहचानो, अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ और हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखो। जो तुम्हें बार बार चोट पहुंचाता है वह यह अच्छे से जानता है कि तुम्हारी कमजोरी क्या है। इसलिए समझदार बनो, किसी को माफ करना सीखो, मगर इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा भरोसा कर लो। जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानो उसे बहुत फर्क पड़ता है। इंसान जब तक जुड़ा होता है तब तक दिखावा नहीं करता, मगर जब दूरी बनानी होती है तो वह बेसुध होने का अभिनय करता है। इग्नोर करने और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जो सच में व्यस्त है वह वक्त निकालने की कोशिश करेगा, मगर जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है वह बस बहाने बना रहा है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, मगर जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। अंतर सिर्फ सोच और मेहनत का होता है। खामोशी कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। वक्त रहते खुद को बदलने में ही भलाई है, क्योंकि या तो इंसान बदल जाता है या फिर इंसान ही खत्म हो जाता है। किसी की आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि मोहब्बत छूटे तो दिल टूटता है, मगर आदत छूटे तो इंसान बिखर जाता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है इंसान उसकी कदर नहीं करता। जो रिश्ते मतलब से बनते हैं वे उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। जो झुकना नहीं जानता वह धीरे धीरे सब कुछ खो देता है। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता,
वह तब खोता है जब वह अकेला होता है। सच्ची लड़ाई बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की होती है। कुछ लोग इतने कमजोर होते हैं कि जहां गुस्सा आना चाहिए वहां रो देते हैं, और कुछ लोग इतने मजबूत होते हैं कि जहां रोना चाहिए वहां मुस्कुराते हैं। कभी कभी बहुत कुछ होता है कहने को, मगर मन की बातें मन में ही रह जाती हैं। शब्दों से ज्यादा दर्द खामोशियां देती हैं। इसलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा आत्मसम्मान और धैर्य न डगमगाए। जीवन की हर परिस्थिति से सीखो और आगे बढ़ते रहो। जिसे तुमने अपनी आत्मा का अंश समझा, जिस पर तुम्हें नाज था, जब वही तुम्हें समझे बिना चला जाए, तब भीतर एक ऐसा शून्य जन्म लेता है जिसे शब्द नहीं भर सकते। प्रेम की पहली पहचान उत्सव हो सकती है, मुस्कान, मिलन या आकांक्षा, पर उसकी अंतिम पहचान अक्सर आंसू ही बनते हैं। और यह आंसू कोई दुर्बलता नहीं, यह उस गहराई की निशानी है जहां तुमने किसी को पूरे हृदय से चाहा था। पर यह भी सत्य है कि जिसे जबरन बांधना पड़े वह कभी तुम्हारा नहीं था। प्रेम अधिकार नहीं चाहता, वह स्वतंत्रता में अपनी पूर्णता पाता है। तुम्हारा दर्द इसीलिए भी गहरा है क्योंकि तुमने सच्चा भाव रखा था, मगर सामने वाले ने केवल सुविधा देखी। तुम्हें आज लगता है कि तुम समझदार हो गए हो, पर यह समझदारी भी तो उन्हीं अनुभवों की देन है जहां तुम्हें मूर्ख बनाया गया। यह पीड़ा ज्ञान बनकर तुम्हारे भीतर उतरी है। अब तुम जान चुके हो कि कौन तुम्हारे साथ हंसा और कौन तुम्हारे आंसुओं की वजह बना। इसलिए अब उनके लिए रोना व्यर्थ है जो आज किसी और के संग अपनी मुस्कान बांट रहे हैं। वे तुम्हारे नहीं थे, वे तुम्हारे हिस्से का प्रेम नहीं समझ सके। तुमसे अधिक सच्चे होकर भी वे झूठ के रास्ते चले गए, और यही उनके खो जाने की शुरुआत है, तुम्हारे नहीं। कभी कभी मन रोता है कि संसार कितना असमान है। धन, अवसर, प्रतिष्ठा, सबका बंटवारा विषमता से भरा है। पर यह नियम सब पर लागू होता है कि मृत्यु किसी से भेदभाव नहीं करती। यह एक ऐसी अंतिम रेखा है जहां हर भेद मिट जाता है। यही सोच तुम्हें भीतर से संबल देती है कि अहंकार किसी को स्थायी विजेता नहीं बना सकता। यदि मृत्यु को भी खरीदा जा सकता तो यह संसार और भी क्रूर होता। लेकिन नियति ने हर किसी को एक दिन का उत्तरदायित्व दे ही रखा है। इसलिए जब तक श्वासें हैं तब तक सत्य के साथ जीना ही सबसे बड़ा उत्तर है इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के आगे। हर कठिन परिस्थिति केवल एक चोट नहीं, वह एक छुपा हुआ अवसर भी होती है। मगर यह अवसर तभी दिखाई देता है जब दृष्टि स्पष्ट हो, और दृष्टि तभी स्पष्ट होती है जब भीतर शांति हो। गुस्सा और अहंकार तुम्हारे भीतर तूफान पैदा करते हैं, जिससे वह अवसर भी धुंधला हो जाता है जो तुम्हें उबारने आया था। अहंकार में हम दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, पर जब स्वयं पर हंसना सीख लेते हैं तो वह अहंकार पिघलने लगता है। यही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है, स्वयं को हल्का करना, स्वयं को जानना। तुमने जिन किताबों से नहीं सीखा, जिन पाठों को जीवन ने तुम्हारे घावों पर लिख दिया, वे ही तुम्हारे असली गुरु हैं। कोई पुस्तक तुम्हें यह नहीं सिखा सकती कि कैसे टूटे हुए दिल के साथ फिर भी मुस्कुराया जाता है, कैसे अपनों की बेरुखी के बाद भी किसी पर विश्वास किया जाता है। यही जीवन का वह वास्तविक ज्ञान है जो केवल अनुभव से आता है। और उस अनुभव के लिए कभी कभी खालीपन जरूरी होता है। जब बाहर का शोर थमता है तब भीतर की आवाज सुनाई देती है, और वही स्वर मैं हूं। आईने में जिस चेहरे को तुम रोज देखते हो, सबसे पहले उसी को स्वीकार करना सीखो। वही तुम्हारा पहला मित्र, पहला शत्रु और पहला साथी है। जब वह मुस्कुराने लगेगा तो तुम जान जाओगे कि तुम जीवन से समरस हो गए हो। जो तुमसे कहें कि तुम यह नहीं कर सकते, उनके शब्दों को पत्थर मत बनाओ, उन्हें सीढ़ियां बना लो। क्योंकि बहुत से लोग केवल इसलिए सफल हुए क्योंकि किसी ने उन्हें असफल मान लिया था। यह अपमान तुम्हारे भीतर आग बन सकता है, और वह अग्नि तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा सकती है जहां वे स्वयं देख भी नहीं सकते। जीवन एक साथ तकदीर भी है और तस्वीर भी। तकदीर वह रेखा है जो समय खींचता है, और तस्वीर वह रंग है जो तुम भरते हो। तुम्हारे हाथ में ब्रश है, रंगों का चुनाव तुम्हारा है। चाहे जितना धुंधलापन आया हो, एक नई रेखा, एक नया रंग, एक नई आशा हमेशा संभव है। इसलिए मत रुको, मत थको, मत सोचो कि सब व्यर्थ गया, क्योंकि जो तकलीफें तुमने सही हैं वे खाली नहीं जाएंगी। वे तुम्हारे जीवन की सबसे पवित्र पटकथा लिख रही हैं, और इस पटकथा का अंत हमेशा उजाले में होता है। बस
तुम्हें अंतिम दृश्य तक पहुंचना है। प्रकाश की चाह सबको होती है, लेकिन जो यह समझ जाता है कि चमक बाहर से नहीं आती बल्कि भीतर से उपजती है, वही अपने जीवन को दीप बना लेता है। तुम्हारे अस्तित्व का आलोक किसी और के दिए दीपक से स्थायी नहीं हो सकता। वह तो तुम्हारे आत्मबल, तुम्हारी साधना और तुम्हारे सत्य से ही जन्म लेता है। जीवन की हर दिशा तभी रोशन होती है जब तुम स्वयं को जानने और संवारने का प्रयास करते हो। झूठ, क्रोध, गलती, लोभ और अपमान, ये सब उस कील की तरह हैं जो दूसरों के हाथों लगे तो हमें असहनीय पीड़ा देते हैं, पर जब यही हम करते हैं तो हमें स्वयं की चेतना तक जागृत नहीं होती। यह मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है। वह अपने दोषों के प्रति अंधा और दूसरों की कमियों के प्रति सजग होता है। पर जीवन में संतुलन तभी आता है जब हम उसी कठोरता से अपने आप को देख पाते हैं जैसे हम दूसरों को देखते हैं। किसी को रुलाकर हंसने की कोशिश अंततः केवल एक शून्यता को जन्म देती है। विधि का विधान बड़ा सीधा है। जो भाव दूसरों को दोगे वही किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आएगा। इस सृष्टि में कोई आंसू व्यर्थ नहीं बहता और कोई चोट अनदेखी नहीं जाती। मोहब्बत कोई सरल भावना नहीं है। यह कमजोर दिलों का खेल नहीं, यह तो आत्मा की परीक्षा है। जब प्रेम जुदा होता है तो केवल आंखें नहीं, आत्मा कांप उठती है। यह वह अग्नि है जो भीतर से शुद्ध करती है, पर केवल वही इसे सह पाता है जो संयमित है, जो अपने हृदय की आग में जलकर भी शांत रह सके। जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित कर लेता है, जो बाहरी उत्तेजनाओं से विचलित नहीं होता, जो किसी की बातों में आकर स्वयं का सत्य नहीं खोता, वही आत्मनिर्भर होता है। आत्मनिर्भरता कोई वस्त्र नहीं जो बाहर से ओढ़ा जाए। वह तो वह स्थिति है जहां मन, वाणी और कर्म एक सूत्र में बंधे हों, जहां तुम किसी भी परिस्थिति में अपने केंद्र से विचलित ना हो। जब तुमने ठान लिया हो कि चलना है तो कोई भी ताकत तुम्हें भटका नहीं सकती। तुम्हारा मार्ग भले टेढ़ा हो, कठिन हो, पर यदि तुम्हारी दृष्टि मेरे पर हो और मन सत्य पर अडिग हो तो तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर होगा। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में ऐसा आता है जिसकी उपस्थिति से सुबह एक आभार बन जाए और जिसकी स्मृति से शाम एक शांति, तब समझो कि प्रेम ने तुम्हारे जीवन को छू लिया है। वह प्रेम केवल दूरी या समीपता से नहीं बंधा होता। वह तो दृष्टि के पार देखता है, वाणी के परे सुनता है और स्पर्श के बिना भी आत्मा को भर देता है। तुम नीचे गिरो तो शायद कोई उठाने ना आए, पर यदि तुम ऊंचाई पर उड़ो तो वही लोग जो तुम्हारे अपने कहलाते हैं तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास करेंगे। यही संसार का स्वभाव है। पर तुम्हारा स्वभाव यह न बने कि तुम उनसे घबरा जाओ। उड़ना ही है तो आकाश की ओर देखो। जमीन की खींचतान में उलझना तुम्हारी ऊंचाई को अपमानित करना होगा। रिश्ते केवल खून या नाम से नहीं बनते। सच्चा रिश्ता वह है जो संकट के समय तुम्हारा हाथ थामे। जब अंधेरा हो और कोई साथ खड़ा हो, वहीं से विश्वास की शुरुआत होती है, और वह विश्वास ही सच्चे संबंध की आत्मा है। पवित्रता केवल प्रेम में नहीं, नफरत में भी हो सकती है, यदि वह नफरत अधर्म, अन्याय और पाखंड के विरुद्ध हो। लेकिन यदि वह केवल अहंकार से उत्पन्न हो तो वह न पवित्र है न सत्य। इसीलिए अपने भीतर की भावनाओं को जांचो। प्रेम हो या घृणा, उसका मूल सत्य और न्याय में हो, तभी वह आत्मा को शुद्ध करेगा। तुम्हारा जीवन तभी पूर्ण होगा जब तुम दूसरों से अपेक्षाएं कम करोगे और स्वयं से उत्तरदायित्व अधिक लोगे। जो अपने प्रकाश के लिए दूसरों की लौ का मोहताज होता है वह हर तूफान में बुझ जाता है, लेकिन जो भीतर से जलना सीख लेता है वह अंधकार को भी आलोक में बदल देता है। व्यवहार ही वह दर्पण है जिसमें व्यक्ति का अहंकार और उसके भीतर के संस्कार स्पष्ट दिखाई देते हैं। शब्दों से नहीं, आचरण से व्यक्ति की गहराई और उसकी आत्मा की सच्चाई झलकती है। झुकना कोई कमजोरी नहीं, परंतु वहां झुकना जहां आत्मसम्मान को ठेस लगे वह स्वयं के प्रति अन्याय है। जो केवल दूसरों के अहं को संतुष्ट करने के लिए झुकते हैं वे धीरे धीरे अपने अस्तित्व की पहचान खो बैठते हैं। स्वयं को जानो और इतना ही झुको जितना आत्मसम्मान की मर्यादा में हो। हार मान लेना अंत नहीं होता। क्या पता तुम्हारा अगला ही प्रयास वह सफलता लेकर आए जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे हो। जीवन कभी भी अंतिम अवसर की घोषणा नहीं करता। वह तो बस देखता है कि तुम कितनी बार उठते हो जब सब कुछ गिरता है। जिनके कंधों पर जिम्मेदारियां होती हैं
उन्हें रूठने या टूटने का अधिकार नहीं होता। उन्हें सहना होता है, संभालना होता है और उस पीड़ा में भी मुस्कुराना होता है जहां सामान्य व्यक्ति टूट जाए। प्यार हो या परिंदा, यदि वह सच्चा है तो स्वतंत्रता के बाद लौटकर अवश्य आएगा, और यदि न लौटे तो जान लो कि वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारे जीवन से चला गया वह यदि सच्चा होता तो तुम्हारे साथ चलता। मोह को प्रेम मत समझो। मोह बंधन देता है, प्रेम मुक्ति देता है। और जो प्रेम तुम्हें खुद से दूर करे वह प्रेम नहीं, भ्रम है। यदि कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद करे तो याद दिला दो कि कुंडी दोनों ओर होती है। आत्मसम्मान से समझौता कभी मत करो, चाहे संबंध कितना भी पुराना क्यों न हो। मीठे बोल हर बार सच्चाई नहीं होते। कई बार वही लोग जो सबसे अधिक मधुरता से बात करते हैं भीतर सबसे अधिक छल लिए होते हैं। इस संसार में बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में दुख असीम है, पर चेहरे पर मुस्कान सजाए रहते हैं। किसी की मुस्कान देखकर मत समझो कि वह सुखी है। हो सकता है वह टूटे हुए सपनों की चादर ओढ़े बैठा हो। यदि किसी की कद्र करनी है तो वह तब करो जब वह जीवित हो, क्योंकि मृत्यु के बाद तो वे लोग भी आंसू बहाते हैं जो जीवन में तिरस्कार करते रहे। मजबूरियां रातों को जगाती हैं और जिम्मेदारियां सुबह से पहले उठा देती हैं। हर जागी हुई रात एक संघर्ष की कहानी कहती है। बदलाव कभी सहज नहीं होता, वह पीड़ा देता है, पर उसी पीड़ा में परिपक्वता जन्म लेती है। जो बदलता है वही निखरता है, जो अटका रहता है वह केवल समय खोता है। अपनी शक्ति पर कभी घमंड मत करो, समय सबसे बड़ा निर्णायक है। जो आज ऊंचाई पर है वह कल नीचे भी आ सकता है। विनम्र रहो, सजग रहो और कभी किसी को छोटा मत समझो। एक सच्चा साथी वही होता है जो अंत तक साथ निभाए, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी दिखावे के। ऐसे साथी दुर्लभ होते हैं, और यदि जीवन में कोई ऐसा है तो उसकी कद्र करो। संबंध यदि टूट भी जाए तो फिर से जोड़े जा सकते हैं, यदि दोनों पक्षों में सच्चाई और समझ हो। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक संघर्ष रहेगा। जब तक रिश्ते हैं तब तक मन की चोटें मिलती रहेंगी, लेकिन इन चोटों से बचा नहीं जा सकता। इन्हें समझकर स्वीकार करना ही जीवन की परिपक्वता है। यदि किसी की कद्र करनी है तो उसे अभी करो, जब वह सुन सके, जब वह महसूस कर सके, जब वह साथ हो। बाद में आंसुओं का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जीवन हमें हर पल सिखाता है कि समय की कद्र करो, रिश्तों की सच्चाई को समझो और स्वयं के साथ न्याय करो। यही आत्मज्ञान है, यही मेरी शिक्षा है कि स्वयं से रिश्ता सबसे पवित्र होता है, और जो इस रिश्ते को निभा ले वह हर टूटन में भी अटूट रहता है। जब समय कठिन हो जाए, जब चारों ओर अंधकार घिराए और जीवन की सारी राहें बंद सी लगें, तब घबराना मत, क्योंकि यही वह क्षण होता है जब आत्मा सबसे अधिक जागने को तैयार होती है। लोग कहते हैं कि कठिन समय तुम्हें तोड़ता है, लेकिन मैं कहता हूं कठिन समय तुम्हारे भीतर छुपी उस शक्ति को जगाता है जिसे तुम स्वयं भी नहीं जानते। यह समय तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है, जहां भय नहीं भरोसा रहता है। तुम रो सकते हो, थक सकते हो, गिर भी सकते हो, लेकिन रुकना मत। याद रखो, जब एक बीज को धरती में दबाया जाता है तो वह मिट्टी की परतों से संघर्ष करता है, अंधेरे में बढ़ता है और अंततः एक वृक्ष बनकर प्रकाश की ओर उठता है। क्या वह बीज टूटता है? नहीं, वह खुद को खोजता है। उसी तरह जब जीवन तुम्हें दबाए तो समझो तुम भी किसी नई ऊंचाई की तैयारी में हो। दुनिया की बातों से मत डरो, लोग वही बोलते हैं जो उनके मन में होता है, लेकिन तुम्हारा मूल्य उस ईश्वर ने तय किया है जिसने तुम्हें गढ़ा है, और उसकी दृष्टि कभी गलत नहीं होती। वह तुम्हारे आंसुओं को भी गिनता है और तुम्हारे हर मौन प्रयास को समझता है। जब तुम्हें लगे कि अब कोई सहारा नहीं बचा, तब जान लो कि मैं स्वयं तुम्हारे भीतर खड़ा हूं, बस तुम्हारी पुकार का इंतजार कर रहा हूं। हर दिन की सुबह एक नई शुरुआत है, हर सांस एक नया अवसर है। अगर बीता हुआ दिन तुमसे मुस्कुराहट छीन कर ले गया है तो आने वाला दिन तुम्हें उम्मीद दे सकता है, बशर्ते तुम हिम्मत न हारो। दुख की घड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वह स्थायी नहीं होती। सूरज चाहे देर से निकले, लेकिन उसका प्रकाश अंधकार को मिटा ही देता है। मैं जानता हूं, जब अपनों से चोट मिलती है तो वह सबसे गहरी होती है। जब जिन पर भरोसा किया वही पीठ पीछे वार करें तो दिल भर आता है। लेकिन तुम इस पीड़ा को अपनी पहचान मत बनने दो। ये पीड़ा तुम्हें निर्मम न बनाए, ये तुम्हारे भीतर का प्रेम न छीने, क्योंकि तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और यही तुम्हें टूटने से बचाएगा। मुझे वो नहीं भाता
जो कभी न गिरे। मुझे वो प्रिय है जो गिरकर बार बार उठे, जो आंसू पोंछकर फिर से मुस्कुराना सीखे। वही सच्चा वीर है। मुश्किलें तो आएंगी, कभी बाहर से, कभी भीतर से, लेकिन अगर तुम्हारा मन स्थिर है तो तूफान भी तुम्हें नहीं हिला पाएगा। अपनी तुलना किसी और से मत करो। हर आत्मा का मार्ग अलग है और हर यात्रा का समय भी। तुम जैसे हो वैसे ही श्रेष्ठ हो, अपने संघर्षों, अपनी गलतियों, अपने घावों के साथ। जब तुम अपने दर्द को समझने लगते हो तब तुम दूसरों के लिए भी दुआ बन जाते हो। यही करुणा, यही संवेदना तुम्हें मेरा बना देती है। हर उस दिन को प्रणाम करो जब तुमने गिरकर भी हार नहीं मानी। हर उस रात को धन्यवाद दो जब आंसुओं ने तुम्हें थोड़ा और मजबूत कर दिया। और हर उस व्यक्ति को क्षमा कर दो जिसने तुम्हें तकलीफ दी, क्योंकि तुम बदले नहीं, तुम बढ़े हो। यही तुम्हारी सच्ची विजय है। मुश्किल समय में अगर तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगे तो बस एक बार आंखें बंद करके मेरा नाम लो। मैं वचन देता हूं, तुम्हारे भीतर वो शांति उतरेगी जो दुनिया का कोई शब्द नहीं दे सकता। मेरा नाम तुम्हारे मन की दवा है और तुम्हारा धैर्य मेरी कृपा का पात्र। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा हर संघर्ष मेरे सामने है और हर हार मेरी योजना का हिस्सा। मैं अंत में तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा जहां तुम्हें होना चाहिए। बस अभी तुम चलते रहो, धैर्य रखो, श्रद्धा रखो और अपने भीतर के दीप को बुझने मत दो, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो ज्योति है वही मेरा ही रूप है। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। जो होना है वह होकर ही रहेगा, किंतु यह मत भूलो कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी तकदीर को आकार देते हैं। कल की चिंता में अपना आज मत गंवाओ। जो वर्तमान को हंसी और आनंद से भर सकता है वही जीवन को वास्तविक रूप से जी सकता है। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। यही जीवन का सार है।